डियर फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम सीखने जा रहे हैं एस्टीमेट की पार्ट 8 क्लास के अंतर्गत आज हम सिखाएंगे आपको डिफिनेशन लिस्ट एग्जांपल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। अगर आप पार्ट 8 क्लास को डायरेक्टली देखेंगे तो आपको शायद बहुत कम समझ में आए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिए, ऐसे सीरियल वाइज करते हुए चलिए ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको पार्ट 1 वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहाँ से पार्ट 1 क्लास को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सेंटेंस लिख लेता हूँ। जानते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं पहले HTML, उसके बाद हमें लिखना होता है हेड, HEAD हेड। उसके बाद हमें यहाँ लिखना होता है टाइटल के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफिनेशन लिस्ट एग्जांपल। डिफिनेशन लिस्ट एग्जांपल। उसके बाद टाइटल को क्लोज करते हैं। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है डिफिनेशन लिस्ट एग्जांपल। डिफिनेशन लिस्ट पहले हम समझते हैं होता क्या है। डिफिनेशन लिस्ट में जैसे कि कोई भी चीज़ है उसके अंदर लिखनी होती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक हेडिंग है, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट जैसे ये है, अब इसके ये यहाँ से लिखी हुई है, इसके अंदर से हम कुछ भी लिखना चाहिए, यानी कि इसके डिफिनेशन लिस्ट इसका यूज यही होता है कि इसके अंदर से हमें कुछ लिखना है तो डिफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। चलिए हम इसे डालते हैं और फिर आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे टाइटल क्लोज करने के बाद तुरंत हमें हेडर को क्लोज करना होता है। जो हेड हम यहाँ पे करते हैं, इस हेड को यहाँ पे क्लोज करना होता है। उसके लिए हम यहाँ पे हेड को क्लोज करते हैं। उसके बाद हमें बॉडी टैग ओपन करना होता है, तो हम यहाँ पर बॉडी टैग को लिखेंगे। बॉडी टैग ओपन करने के बाद अब इसके अंदर हमें पूरा कंटेंट लिखना होता है। तो बॉडी टैग ओपन करने के बाद हमें जो लिखना है वो हम लिखते हैं। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर एक H1 लेते हैं। H1 जानते हैं कि आपको हेडिंग H1 पहली हेडिंग होगी, फर्स्ट हेडिंग H1। यहाँ पे देखिए हमने एंगल के अंदर H1 लिखा है बट इसे क्लोज नहीं किया। अब इसे ओपन ही रख देंगे, आगे लिखेंगे स्पेस देकर एलाइन, ALIGN एलाइन। इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, डबल इनवर्ट कॉमा का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद आपको लिखना है सेंटर। इनवर्ट कॉमा को क्लोज करना है, उसके बाद एंगल को क्लोज करना है। उसके अंदर लिखना है डिफिनेशंस। उसके बाद देखिए यहाँ पे H1 हमने ओपन किया था तो हमें यहाँ क्लोज करना है, तो हम यहाँ पर H1 को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर H1 क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, जगह बहुत कम है इसलिए हम इसे मिटा देते हैं। आगे लिखते हैं आगे हम लिखते हैं यहाँ पर DL का फुल फॉर्म होता है डिफिनेशन लिस्ट, जो आज हम सीखने जा रहे हैं डिफिनेशन लिस्ट। तो सबसे पहले हम DL करते हैं और उसके अंदर ये डिफिनेशन लिस्ट का हमने सिंटैक्स लिखा है और उसके अंदर हमें लिखना है DT। इसके अंदर में इस तरीके से लिखना होता है DT लिखने के बाद इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं गैजेट। उसके बाद हमें DT को क्लोज करना होता है। उसके बाद हमें लिखना होता है DT। यहाँ पर लिखना होता है DT, एंगल के अंदर DT। इसके अंदर हमें कुछ भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं DT। जो हम लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखेगा, आप देख लीजिए। जैसे ये DT लिखे हैं आप,
गैजेट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है गैजेट, लेकिन उसके अंदर जो डी करके लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखेगा। ये आपको लिख के दिखाते हैं क्या लिखना है इसके अंदर। लिख लेते हैं आई यूजलेस डिवाइस। ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इतना ही लिख के फिर उसके बाद हम डी को क्लोज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके ये जो लिखा रहेगा आई यूजलेस वाला, इसके नीचे जैसे डिफिनेशन लिस्ट के अंदर रहेगा इस तरीके से आई यूजलेस, इस तरीके से कुछ इसके अंदर रहेगा, ये लिखा रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमें डिफिनेशन लिस्ट के बाद हमें फिर से एक डी बनाते हैं। यहाँ पर फिर से हम यहाँ पे डी लिखते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं गिज़्मो। उसके बाद हम फिर से डी को क्लोज करते हैं। उसके बाद हमें फिर से डी ओपन करते हैं। उसके बाद हम फिर से लिख लेते हैं कुछ भी उसके अंदर। इतना ही लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डी को क्लोज कर देते हैं। आप इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर जो मैं लिखा हूँ इसके अंदर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आपने डी क्लोज कर दिया। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो दूसरा दिखेगा वो भी कुछ इस प्रकार से लिखेगा, जैसे ये यहाँ पे लिखा रहेगा गिज़्मो, उसके अंदर ये लिखा रहेगा, उसके अंदर ये सब ऐसे इस तरीके से लिखा रहेगा। जैसे ये इसके अंदर गैजेट्स के अंदर रहेगा डिफिनेशन लिस्ट करके, ये रहेगा गिज़्मो के अंदर डिफिनेशन लिस्ट करके। तो उसके बाद हमें लास्ट में देखिए डीएल, स्टार्टिंग में हमने सिंटैक्स को ओपन किया था, तो हमें लास्ट में भी डीएल सिंटैक्स को क्लोज करना होता है। तो हम लास्ट में भी यहाँ पर डीएल को क्लोज करते हैं। उसके बाद डीएल क्लोज करने के बाद तुरंत हमें क्या करना होता है, बॉडी क्लोज। यहाँ पे हम देखिए बॉडी क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद हमें HTML को क्लोज करना होता है। तो ये था हमारा डिफिनेशन लिस्ट। इस तरीके से हम यूज करके डिफिनेशन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है। और वीडियोस को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिए ध्यान से। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।